हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे परफेक्ट तरीके से पैंट की कटिंग। तो इस तरह से जब हम पैंट काटेंगे तो हमारी जो पैंट पीछे से उठती है वो कभी नहीं उठेगी। इस तरह से हमें कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लेना है। जो कन्नी है वो हमने अपनी तरफ रखी है। जो भी हमारा मेजरमेंट है हम उसको लिख लेंगे। तो इस तरह से हमारी जो पैंट की लेंथ है 36 इंच है और कमर है हमारी 30 इंच। इस तरह से हमें नाप ले लेना है। मोरी है हमारी 6 इंच की। तो इस तरह से कपड़े को हमने डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। अच्छे से सेट करके बिछा लेंगे। अब हम सबसे पहले लेंथ का टिक लगाएंगे। तो इस तरह से इंची टेप को 1 इंच ऊपर को निकाल देना और जितनी भी लेंथ है उस पर हम टिक लगा देंगे। इसी तरह से हमें लेंथ का टिक लगाना है। इंची टेप को 1 इंच ऊपर निकालना है जो हमारी बेल्ट लगेगी और जितनी भी लेंथ है उस पर हम टिक कर देंगे। इस तरह से टिक करके लाइन खींच लेंगे। 3 इंच नीचे हमने बढ़ा लिया है जो हमारा फोल्ड होगा। इस तरह से हम नाप और लेना है हिप का। तो हिप के अकॉर्डिंग हम कमर का टिक लगाएंगे। इस तरह से हिप नाप लेंगे। हिप है हमारी 32। कमर के नीचे जो हिस्सा होता है उसे हिप कहते हैं। हिप नाप लेंगे। तो हिप हमारी 32 है। जितनी हमारी हिप है उसका हम चौथा भाग लेंगे और टिक कर लेंगे। यहाँ पे हमें चौथा हिस्सा लेना। 8 चौक 32। 8 पे हमने टिक कर लिया। 1 इंच हमें इसमें प्लस कर लेना है। प्लस करेंगे हम 1 इंच की प्लेट डालेंगे। तो इस तरह से हमें टिक कर लेना है। अब हम करेंगे आसन का टिक। तो यहाँ पे भी हमें जितनी भी हमारी हिप है उसका हम चौथा भाग लेंगे और टिक कर लेंगे। जितनी भी हिप है हम हिप नाप लेंगे उसका चौथा हिस्सा लेंगे और टिक कर लेंगे। इसमें भी हम 2 इंच प्लस करेंगे। 2 इंच हमें बढ़ा लेना है। जितनी भी आपकी हिप हो उस पर हम 2 इंच प्लस करेंगे। हमें 2 इंच बढ़ा लेना है, टिक कर लेना। इस तरह से हम सीधी लाइन खींचेंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम 2.5 इंच बढ़ाएंगे। इस तरह से हमें इधर से 2.5 इंच बढ़ा लेना है। जहाँ से हमने आसन का टिक किया है वहाँ पे हम 2.5 इंच इस तरह से बढ़ा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुलाई देंगे। तो जितनी हमारी इधर है इतनी हम इधर टिक करेंगे। इस तरह से गुलाई दे देंगे। अब यहाँ पे हम सेंटर निकालेंगे। जितना आधा आएगा वहाँ पे हम टिक कर लेंगे। इस तरह से हमने टिक कर लिया है। यहाँ पे हम 5 इंच की प्लेट डालेंगे तो 5 इंच पे टिक कर लेंगे। जो हमने 1 इंच प्लस किया था उसको हम यहाँ पे ले आएंगे और यहाँ पे हमारी प्लेट पड़ेगी। इस तरह से 1 इंच की प्लेट हमारी यहाँ पे पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये टिक लगाया है यहाँ पे इसका हम सेंटर निकालेंगे। तो हमने सेंटर निकाला। जहाँ पे हमारा आधा इंच टेप आ रहा वहाँ पे हमने टिक किया इस तरह से और यहाँ पे नाप लिया। यहाँ पे नाप लिया, हमारा 6 इंच आया। इसी तरह से हम अगर पैंट काटेंगे तो हमारी कभी भी पैंट उठेगी नहीं और बहुत ही फिटिंग की बनेगी। इस तरह से 6 इंच पे हमने यहाँ पे टिक लगा लिया है। जो हमारा यहाँ पे टिक लगा था बिल्कुल सेंटर में। इस तरह से हमें टिक लगा लेना है। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो मोरी 6 इंच की है तो 3 इंच हम इधर से लेंगे और 3 इंच इधर से लेंगे। इस तरह से हमें लेनी है। जितनी भी हमारी मोरी है उसका हम आधा आधा कर लेंगे। जो हमने सेंटर का टिक लगाया था वहाँ से हमें आधा आधा कर लेना है दोनों तरफ और टिक कर लेना है। इस तरह से हम स्केल को रखेंगे और टिक कर लेंगे। पैंट वाली स्केल से ही हमें पैंट काटनी है। यहाँ पे भी हम इस तरह से टिक लगा लेंगे। यहाँ पे हमें आधा इंच इस तरह से गुलाई करनी है। आधे इंच पे हम गुलाई कर लेंगे। यहाँ से हमें जी काट देना है। इस तरह से हमारी जो पैंट के टिक हैं वो लग के कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और इसके बाद हम बैक वाला काटेंगे। इसमें हम कोई मार्जिन नहीं रखेंगे। जो हमने टिक लगाए हैं वहीं से हमें काट लेना है। इस तरह से हम काट लेंगे। जहाँ से हमने टिक किया हमें वहीं से काट लेना है। इसमें हम कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखेंगे। तो इस तरह से जो हमारे टिक लगे हैं उसी पे हम काट लेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी तरह से हमें काट लेनी है। इस पर हम कट लगा लेंगे। इस तरह से हमें कट लगा लेने हैं जिससे हमें सिलने में आसानी होगी। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से कपड़े को हम पहले सीधा कर लेंगे। जो कपड़ा है हमारा उसको हम सीधा कर लेंगे। सीधे कपड़े में हम पैंट काटेंगे जिससे हमारी पैंट खिंचेगी नहीं। इस तरह से हमें कपड़े को काट के सीधा कर लेना है। अब जो हमने फ्रंट पार्ट काटा है उसको हम इस तरह से रखेंगे। अच्छे से कपड़े को सेट करके बिछा लेंगे। कपड़ा हमारा खिंचता हुआ ना हो। इस तरह से हम सेंटर भी निकाल सकते हैं। जैसे हमने पहले निकाला था 6 इंच पे हमने टिक लगाया था इस तरह से और यहाँ से हमने 3 इंच लिया था। जो सेंटर में हमारा टिक लगा था वहाँ से हमने 3 इंच लिया था। इस तरह से हम 3 इंच पे टिक लगा सकते हैं जिससे हमारी पैंट बिल्कुल सीधी कटेगी। तो हमें ये ध्यान रखना है इस तरह से जब भी हम कपड़े को रखें बिल्कुल सीधा रखें, इधर उधर हमारा ना भागे।
इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। तो इस तरह से हमें जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको हम इस तरह से रख लेंगे सेंटर निकाल के, और यहाँ से हमें सीधा कर लेना है। इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे, यहाँ से भी हमें सीधा कर लेना है। इस तरह से हम सीधा कर लेंगे और इंची टेप को लेंगे, आसन की तरफ से हम 2 इंच पे टिक लगाएंगे। इस तरह से हमें 2 इंच लेना है आसन की तरफ से, और स्केल को इस तरह से रखना है तिरछी, जो हमने टिक लगाया है वहाँ पे इस तरह से हमें मिला लेना है और इस तरह से लाइन खींच लेनी है। तो हमें आसन की तरफ से 2 इंच उठाना है, इस तरह से लाइन खींच लेनी है। अब हम देखेंगे जो हमने आसन वाला टिक लगाया है यहाँ पे इस तरह से हमें 2.5 इंच बढ़ा लेना है। 2.5 इंच पे हमने टिक लगाया, इसको हम यहाँ से मिला देंगे, इस तरह से मिलाएंगे और स्केल को यहाँ पे रखेंगे इस तरह से, ये भी सीधी लाइन खींच लेंगे। अब हम आसन में गुलाई देंगे, तो जितनी हमारे इधर है 2.5 इंच इधर से लेंगे, इस तरह से इसको मिला देंगे। हमारी आसन में गुलाई हो गई। अब हम पैंट में शेप देंगे, तो पैंट की शेप के लिए इस तरह से हम स्केल लेंगे, पैंट काटने वाली स्केल को लेंगे और यहाँ से हम मार्जिन रखेंगे। तो 2 इंच हम बढ़ा लेंगे। हमने फ्रंट पार्ट में मार्जिन नहीं लिया था, हमें बैक में लेना है। इस तरह से 2 इंच पे हमने टिक किया और ऊपर से हमें 2.5 इंच पे, जो हमने 2.5 इंच पे टिक लगाया था यहाँ पे, वहीं पे हमें मिला देना है। इस तरह से हम आसन में गुलाई देंगे। इस तरह से हमें पैंट की शेप देनी है। तो हम इसी तरफ से बढ़ाएंगे जो भी हमें मार्जिन बढ़ाना है। अब हम कटिंग करेंगे, तो इस तरह से हमें काटना है पैंट को। इस तरफ से हम मार्जिन नहीं रखेंगे, जो भी हम मार्जिन रखेंगे आसन की तरफ रखेंगे। इस तरह से जो भी हमने टिक किए हैं वहीं से हमें इस तरह से काट लेनी है। तो इस तरह से हम पैंट को काट लेंगे। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अब हम पॉकेट काटेंगे, यहाँ पे हम टिक लगा लेंगे जो हम फोल्ड करेंगे, यहाँ से हमें फोल्ड करनी है। अब हम पॉकेट काट लेंगे, जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है उसी में से हम पॉकेट निकाल लेंगे। इस तरह से हमने 16 इंच लंबी रखी है और 7 इंच चौड़ी रखी है। इस तरह से बिल्कुल स्लिप्स की तरह हमारी पॉकेट कटती है। इसमें हम 1 इंच छोड़ते हुए 5 इंच पे टिक लगा लेंगे। यहाँ पे इस तरह से इसमें हम कट लगा लेंगे। और किस तरह से हमें पॉकेट लगानी है और किस तरह से हमें पैंट सिलनी है हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। इसमें से हम पट्टियाँ निकाल लेंगे जिसमें हमें इलास्टिक डालनी है।